इस वीडियो में भी मैं इंडियन एजुकेशनल थिंकर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो श्री अरविंदो घोष की एजुकेशनल फिलॉसफी थी उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। सबसे पहला है वाइटल एजुकेशन। वाइटल एजुकेशन मीन्स इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन की बात श्री अरविंदो घोष ने कही है। फिजिकल एजुकेशन की भी बात कही है और इंटरनेशनल एजुकेशन की भी बात श्री अरविंदो घोष ने कही है। मैन मेकिंग एजुकेशन की बात जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, श्री अरविंदो घोष जी ने नहीं कही है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। मैन मेकिंग एजुकेशन का क्या मतलब होता है? वो एजुकेशन जो खुशियाँ लेके आती है, या फिर वो एजुकेशन जिससे जो हमारा कैरेक्टर है वो बनता है, ऐसी एजुकेशन जिससे हम कुछ अर्निंग कर सकें, या फिर ऐसी एजुकेशन जिसका कोई मीनिंग हो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा किसने कहा है कि जो टीचर होता है ना तो वो इंस्ट्रक्टर होता है और ना ही टास्क मास्टर होता है, वो हेल्पर होता है, वो गाइड होता है। ऑप्शन सी अरविंदो घोष जी ने कहा है। अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे श्री अरविंदो घोष की जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, कहाँ पे लोकेटेड है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन बी पौंडीचेरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट है योगा का उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था एजुकेशन की फील्ड में? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। औरोबिंदो जी ने जो योगा है उसका यूज़ जो है एजुकेशन की फील्ड में सबसे पहले किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और श्री अरविंदो के अकॉर्डिंग इनमें कौन सा ऑप्शन, तीनों के अकॉर्डिंग इनमें कौन सा ऑप्शन एक सही है? ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा एक जो है वो एम ऑफ एजुकेशन नहीं है विवेकानंद जी के अनुसार? ऑप्शन ए है टू ब्रिंग अबाउट द इनेट परफेक्शन, जो भी जन्मजात बाय बर्थ क्वालिटीज है उसको परफेक्ट करना। ही एम्फेसाइज कैरेक्टर बिल्डिंग, एजुकेशन के थ्रू कैरेक्टर को इम्प्रूव करना। फॉर हिम एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट। विवेकानंद के अनुसार एजुकेशन का मतलब है व्यक्ति के अंदर जो भी बेस्ट है उसको बाहर लाना। ऑप्शन डी है, विवेकानंद ने जो एजुकेशन है उसको सोशल रिवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति के टूल के रूप में देखा है। ये ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें नेचुरलिज्म फिलॉसफी का इस्तेमाल किसने शुरू किया है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? ऑप्शन सी गांधी जी इसका राइट आंसर होगा। वर्धा स्कीम को और क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है वर्धा स्कीम को? नेशनल स्कीम ऑन एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, कौन सा ऑप्शन इनमें से राइट है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो वर्धा स्कीम थी, जो बेसिक एजुकेशन की जो स्कीम थी वो किसने दी थी, तो क्या आंसर होगा? महात्मा गांधी। वर्धा स्कीम है जो बेसिक एजुकेशन की स्कीम है महात्मा गांधी की, वो एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। इस लेवल पे जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए, और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मातृभाषा होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी रूसो की तरह इंडिविजुअलिस्ट थे और नेचुरलिस्ट थे। वो व्यक्ति के राइट्स और फ्रीडम पे बिलीव करते थे और वे चाहते थे कि व्यक्ति अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जिए, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है वो इस तरह से होना चाहिए कि पूरे मैनकाइंड का डेवलपमेंट हो, पूरे मानव जाति का डेवलपमेंट हो। वो कौन थे? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट ऑप्शन है। ऐसा किसने कहा है कि जो हैंडीक्राफ्ट है अगर हम बच्चों को उससे पढ़ाते हैं तो बच्चों का जो माइंड होता है वो मजबूत होगा? सिमुलेशन, सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना है तो हमने जो है कंप्यूटर का मॉडल बना के दिखला दिया, तो जो भी सिमुलेशन होगा पूरे बॉडी और पूरे माइंड से बच्चे उसके प्रति जो है रिएक्ट कर सकेंगे। ऐसा किसने कहा है? टैगोर जी ने कहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विवेकानंद जी ने रिलीजियस एजुकेशन जो है स्कूल में देने की बात कही है। वो रिलीजियस एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? प्योरली सेकुलर होनी चाहिए, या फिर उसमें सभी जो धर्म हैं, सभी जो रिलीजन्स हैं, उनकी जो मेन बातें हैं, जो बेसिक टीचिंग्स हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए बच्चों के एजुकेशन में? जो भी बच्चों की रिलीजियस एजुकेशन है वो उपनिषद पे बेस्ड होनी चाहिए, या फिर नन ऑफ द अबव? कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से राइट है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नॉलेज जो है वो किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर देना चाहिए? है प्राकृतिक एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में,
ऑप्शन बी है सोशल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में। ऑप्शन सी है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो एक्शन कर सकें। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जब ये कहा जाता है कि स्टूडेंट्स का एक बैलेंस्ड मैनर में जो है वो डेवलपमेंट किया गया है, मतलब उसके फिजिकल, मेंटल, मोरल, स्पिरिचुअल सभी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको फुली डेवलप्ड किया गया है, तो इसका क्या मतलब होता है? मैन मेकिंग एजुकेशन के थ्रू बच्चों का डेवलप करना ये कहा जाता है, या फिर इंटीग्रल एजुकेशन के थ्रू बच्चों का डेवलपमेंट करना ये कहा जाता है, या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कहा जाता है, या फिर हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्टेज जो है इसमें से इंटीग्रल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी मैन मेकिंग एजुकेशन जो है वो इंटीग्रल एजुकेशन का स्टेज नहीं है। हारमोनियस डेवलपमेंट के लिए 3 एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनैलिटी के। आपका जो व्यक्तित्व होता है उसके 3 जो डायमेंशंस होते हैं वो बॉडी होती है, माइंड होती है और सोल होती है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच लव और ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए। किसकी टीचिंग्स के ये मुख्य सिद्धांत हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल हैं किसकी टीचिंग के? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए गांधी जी इसका राइट आंसर होगा। हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड से आप क्या समझते हैं? बच्चे की जो एडजस्टमेंट कैपेसिटीज़ है उसको डेवलप करना। ऑप्शन बी है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास करना। ऑप्शन सी है जो व्यक्ति का माइंड है उसको मैक्सिमम लिमिट तक, मैक्सिमम जो एक्सटेंट है वहाँ तक उसको डेवलप करना। स्टूडेंट्स जो है उनका फिजिकल, मेंटल, मोरल, स्पिरिचुअल इन सभी एस्पेक्ट्स को एक बैलेंस्ड मैनर में डेवलप करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। एजुकेशनल जो एम्स होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं, जो मेथड ऑफ टीचिंग है या फिर जो भी प्रोसेस है एजुकेशन की, वो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी पे बेस्ड होनी चाहिए। जो एजुकेशनल नीड्स हैं हमारे मॉडर्न इंडिया की, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होती हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट्स जो है वो सही है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू। लिटरेसी जो है ना ही एजुकेशन का एंड है ना ही शुरुआत है। लिटरेसी सिर्फ एक ज़रिया है जिससे मैन और वुमेन दोनों को एडुकेट किया जाता है। लिटरेसी अपने आप में कोई एजुकेशन नहीं है। कौन सा ऑप्शन इनमें से राइट होगा? ऑप्शन सी दोनों ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं।